हेलो डे स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं हूं संदीप शर्मा और मैं आप लोगों का जो आज चैप्टर करवाऊंगा उसका नाम है इंटीग्रल्स। और इंटीग्रल्स आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें बोर्ड पर्पज से या फिर स्टडी पर्पज से, तो दोनों पर्पज से आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है हमारा कैलकुलस है। अब कैलकुलस में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? इंटीग्रल्स। क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन हम लोगों ने थोड़े बहुत 11th क्लास में स्टडी करा था, लेकिन जो इंटीग्रल्स है बिल्कुल नया है और बिल्कुल हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो अभी हम एक चीज आप लोगों को रिकॉल करवाएंगे और फिर फार्मूले यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जितने सारे फार्मूले पढ़ने हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द फार्मूले जो है यहाँ पे मैं लिखूंगा आप लोगों को, ताकि एक वीडियो में आप लोगों को सारी फार्मूले कवर हो जाए। उसके बाद हम लोग इसमें से बेसिक जो थोड़े बहुत क्वेश्चन रहेंगे, कैसे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो देखेंगे। और उसके बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जो यानी कि सेकंड वीडियो जो करेंगे, उसमें हम लोग एक्सरसाइज कवर करेंगे। इसमें 7.1 से लेके 7.11 तक एक्सरसाइज, यानी कि अगर हम बात करें तो करीब करीब एनसीईआरटी में ही 11 एक्सरसाइज है। और अगर आर डी शर्मा की बात करें तो 300-400 क्वेश्चन है। तो आप लोग उतना मर्जी करो, प्रैक्टिस करो। क्यों प्रैक्टिस करो? क्योंकि आप लोगों को अगर थोड़े बहुत भी चेंजेस क्वेश्चन में होता है तो वहां पे इंटीग्रेशन में आप लोग फंस जाओगे। वहां पे इंटीग्रेशन समझ नहीं आएगी, कौन सा प्रोसेस से करें, कौन सा मेथड अप्लाई करें, कैसे मिक्सअप किया गया है, किस तरह से क्वेश्चंस होगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर कवर कर लिया उसको मैं एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ, और फिर हम यहाँ पे इंटीग्रल्स के फार्मूले देखेंगे कि कैसे कैसे फार्मूले हैं, कौन कौन से फार्मूले हैं, और वो कैसे हम याद करेंगे। और याद करने के लिए कौन सा तरीका बड़ा अच्छा, सबसे अच्छा तरीका है। तो अभी तक हम क्लास 12 में कवर कर चुके हैं। वो है चैप्टर, सबसे पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स देखा था, मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट हम लोगों ने कवर कर लिया, फिर रिलेशन एंड फंक्शन कवर कर लिया, फिर हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कर लिए, फिर हम लोगों ने डिफरेंशिएशन एंड कर लिए थे, फिर कॉन्टिन्यूटी पे हम लोगों ने कवर किया था। आफ्टर डेट कॉन्टिन्यूटी करने के बाद हम लोग आए थे और देखे थे हम लोगों ने क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो हमारा लास्ट वीडियो में चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कवर अप हुआ था, यानी कि कंप्लीट हो गया। तो अगर आप लोगों को इन सारे चैप्टर्स में जब प्रैक्टिस करते हो, तो अगर प्रैक्टिस करते समय कहीं भी किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग बेझिझक होकर पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या फिर उस क्वेश्चन को भेज सकते हो, मैं आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हो कि हाँ ऐसा ये क्वेश्चन हमारे पास हमने सॉल्व कर रहा था और ये हमारा डाउट, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इस चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे से करना, बहुत 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 अच्छे से करना। मैं इतना कहूंगा कि ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, और बहुत जरूरी है साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पर्पज से। तो प्लीज कंसंट्रेशन शुरू से लेकर अंतिम तक बनाए रखना, क्योंकि कैलकुलस का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है यहाँ से आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इंटीग्रल्स में क्या करेंगे, इंटीग्रल्स में हम सबसे पहले फॉर्मूले करेंगे, ठीक है ना। तो फार्मूले में कवर करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि किस तरह के फार्मूले से बनते हैं। तो सबसे पहले हम जब डिफरेंशिएशन आप लोग करवा रहे थे तो वहां पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो फंक्शंस होते हैं, कितने सारे फंक्शन बनते हैं, वो 5 तरह का होता है। तो सबसे पहले कौन सा होता है, आइडेंट, याद है आप लोगों को, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सेकंड क्या है, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, टी ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। तो ये 5 तरह का फंक्शन है, और इन्हीं 4-5 फंक्शंस का हम क्या करते हैं, बार बार डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है इन 5 फंक्शंस का, और मिक्सअप करके भी करना है। मान लो एक से ज्यादा फंक्शन अगर एक साथ आ रहे हैं उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक फंक्शन है तो कैसे करेंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम इस चैप्टर में करना सीखेंगे, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्रिक यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्या देखेंगे, इंटीग्रेशन क्या होता है। और सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन कैसे बनाते हैं ये ध्यान रखना। इंटीग्रेशन का साइन ऐसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, तो साइन एक्स और डीएक्स, साइन एक्स और डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x प्लस, और ये सी जो है हमेशा और सी को क्या बोलते हैं,
आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, याद रखना आप लोग, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जब हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देगा कि हमें वैल्यू फाइंड करके देगा और इक्वेशन निकाल कर देगा, तो वहां पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। लेकिन अभी यहाँ पे सिंपल सा, जब हम इंटीग्रेशन में दो पार्ट पढ़ना होता है। इंटीग्रेशन में फर्स्ट होता है एक इंडेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रल। अभी जो हम सबसे पहले फार्मूले देखेंगे वो तो दोनों में इस्तेमाल होगा, लेकिन जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इनडेफिनिट इंटीग्रल से स्टार्ट करें, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा एक फार्मूला यहाँ पे हो गया। इसके बाद सेकंड हमारा है cos x इंटू dx। अब आप लोग याद करो कि sin x इंटू dx का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sin x का इंटीग्रेशन प्लस में होता, डिफरेंशिएशन प्लस में होता था, और cos x का डिफरेंशिएशन जो है नेगेटिव होता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के cos होगा, और cos x का जो इंटीग्रेशन होगा प्लस का sin x, और ये प्लस का क्लियर हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें तो tan x तीसरा हमारा होता है tan x इंटू dx। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसे हम लिखते हैं sec स्क्वायर x। क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x प्लस का c। इसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ नंबर में, तो फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा, कौन सा, साइन cos tan sec x इंटू dx। तो sec x इंटू dx का डिफरेंशिएशन क्या होता था, आप लोग याद करो। sec x इंटू dx का हमारा डिफरेंशिएशन होता था वन क्या, माइनस का sec x इंटू क्या होता था, sec x इंटू sec x इंटू cot tan x। बट यहाँ पे अगर बात करें sec x इंटू tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो हमारा अलग आएगा। तो यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ, इसको पहले आप लोग समझना। पहले आप लोग को ये थोड़ा सा टफ है तो इसको ध्यान देना। ये हो जाएगा sec x इंटू tan x का पहले देख लेते हैं, जो हम डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने सबसे पहले किया है उसको एक बार यहाँ पे मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। उसके बाद sec x का भी बताएंगे, cos x का भी बताएंगे, cot x का बताएंगे, सारी चीजें को बताएंगे। sec x इंटू tan x का क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x का हो जाएगा sec x प्लस c। फिर फोर्थ नंबर में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े थे cos x इंटू cot x इंटू cot x dx। याद है, इसका क्या होता था, इसका यहाँ पे होता था माइनस का cos x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का cos x प्लस c। इसके बाद सिक्स नंबर में देखें तो सिक्स नंबर में क्या होता है, एक हमारा रह गया cot x इंटू dx। cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cos x स्क्वायर x। क्या आएगा, माइनस का cos x स्क्वायर x प्लस c। फिर ये हमारा छह जो फंक्शन है, इन छह का हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। तो जल्दी से इसका नोट डाउन करो। इसके बाद हमारा इसमें दो और रह गया, एक रह गया sec x और एक रह गया cos x। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या होता है, u1 log sec x होता है। क्या होता है बताओ आप लोग, नहीं सॉरी यहाँ पे मैं बोल रहा था क्या, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, और एक रह गया दूसरा क्या रह गया हमारा, ये है cos x dx। ये पहला हो जाएगा क्या, log मॉडुलस ऑफ sec x प्लस tan x, और ये होता है प्लस का c। ये हमारा सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज सेकंड जब आएगा तो इस फार्मूले का इस्तेमाल होगा। और इसका क्या होगा, log मॉडुलस cos x माइनस cot x प्लस का c। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो जाता हूं। इस तरह से हमारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसके हमने सारे फार्मूले यहाँ पे कवर कर लिए। तो यहाँ पे ध्यान देना कि कैसे हम लोग ये क्वेश्चन इसी पे आधारित करेंगे। और अभी हम इसी पे क्या कर रहे हैं, आगे के फॉर्मूले कवर करवा रहे हैं आप लोगों का। जल्दी से इसे नोट डाउन करो, और फिर हम जो करेंगे उसके बाद इनवर्स ट्रिगो, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, सारे जितने सारे फंक्शंस हैं इन सारे फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, पहले तो फॉर्मूले नोट डाउन करेंगे आराम से। जल्दी लिखो आप लोग।
नोट डाउन कर लिए? अगर नोट डाउन कर लिए हो फिर हम आते हैं आगे के फॉर्मूले पे, जो क्या है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आधारित भी हमारा क्या आता है, 6 फार्मूले आते हैं, और इन 6 के 6 फार्मूले को हम यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहे हैं, आपको ध्यान देना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 7 नंबर कौन सा है, 8 नंबर के बाद 9 नंबर फार्मूला देखो। 9 नंबर पे क्या हो जाएगा, इनवर्स में क्या लिखते हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा, तो ये क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, माइनस का cos इनवर्स प्लस, ये हमारा दूसरा हो जाएगा क्योंकि cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos इनवर्स क्या होता है, इस माइनस को यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड नंबर में क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस। 12 नंबर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको दूसरे तरीके से माइनस का cot इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। फिर अगर हम बात करें 13 नंबर फॉर्मूला, 13 नंबर का, तो ये क्या होता है, 1/mod ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो ये क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस, या फिर इसी को दूसरे ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का cos इनवर्स एक्स प्लस का सी। तो ये हमारा क्या हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कितने सारे 6 फंक्शन थे, इन 6 का 6 का हमारा क्या निकल गया, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। जल्दी से इसे भी नोट डाउन करो, मैं साइड हो जाता हूँ। इसके बाद हम लोग लॉग फंक्शन और फिर हमारा अलजेब्रा और एक्सपोनेंट, ये 3 रह गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यही 6 है। इसके बाद जो हमारा अलजेब्रा है या फिर हम बात करें एक्सपोनेंट है, तो बड़े एक एक दो फॉर्मूले उसमें आधारित है, तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप लोग आसानी से उसे कर लोगे। ठीक है ना, हो गया। चलो अब इसके बाद हम देखते हैं क्या है, इसे मैं यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ, ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो इसके बाद हमारा अलजेब्रा में क्या है, अलजेब्रा में हमारा होता है x टू द पावर n। ये इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ पे ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है x टू द पावर n dx। इसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन पे जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का। और डिफरेंशिएशन की अगर बात करें तो डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। डिफरेंशिएशन में एक पावर डिक्रीज हो जाता था और इसमें क्या हो जाएगा, एक पावर इंक्रीज हो जाता था। साथ में जो एक्सपोनेंट रहता था वहां पे मल्टीप्लाई में आ जाता था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना, कैलकुलेट करना दिमाग में। ठीक है ना, इसके बाद जो हमारा है, अगर बात करें 1/x, ये 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आप लोग बताओ। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। तो अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन याद है तो वहां से आप लोग कोरिलेट कर सकते हो इन सारे फॉर्मूले। फिर हमारा 17 नंबर है, 17 नंबर है e टू द पावर x इनटू d। e टू द पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो हमारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है वही हमारा इंटीग्रेशन होने की। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही होता है, इसमें दो चेंज होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। e टू द पावर x प्लस का c। अब ये जो हमारा नेक्स्ट एक्सपोनेंट का है, ये देखना ध्यान से आप लोग, 18 नंबर 1 2 3 a टू द पावर x इनटू dx। a टू द पावर x इनटू dx का डिफरेंशिएशन क्या था आप लोगों को याद है, a टू द पावर x log a। तो log a यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, a टू द पावर x तो सेम ही रहेगा, लेकिन log a हमारा डिवाइड में आ जाएगा प्लस में यहाँ पे।
कितना समझ में आया कि नहीं आया बताओ पहले। ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन का। इतने सारे आप लोगों को बेसिक्स पढ़ने, बेसिक्स फार्मूले वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए नोट डाउन कर दिया। जल्दी से इसे आप लोग नोट डाउन करो, मैं साइड हो जाता हूँ। और साथ में साथ अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत हो तो एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लिखने में कहीं परेशानी। और स्क्रीनशॉट लेने के अलावा सिर्फ कॉपी में नहीं लिखना है, इसको आप लोगों को पूरी तरीके से कंठस्थ कर जाना है, पूरे मतलब होता है ना लर्न बाय हार्ट। तो बिल्कुल दिल लगा के इसको याद करना है, ताकि कहीं भी भूलो ना, हमेशा ये काम आएगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोग ध्यान देना, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसको मैंने उल्टा लिख दिया है, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लेना। फॉर्मूला नंबर 6 में क्या है, ये हमारा कॉसेक यहाँ पे आएगा ना, ये उल्टा मैंने लिख दिया इसको, कॉसेक स्क्वायर एक्स। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स। ये ध्यान में रखना, ये उल्टा हो गया, क्योंकि कॉट डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएशन में आप लोग याद करो, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कॉट एक्स इंटीग्रेशन आएगा। इसमें एक चीज आप लोग पूछ सकते हो कि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ 19 नंबर में, कॉट एक्स और ये dx। कॉट एक्स का होता है लॉग मॉडुलस ऑफ साइन प्लस का, ये हमारा 90 नंबर फॉर्मूला होगा। तो जल्दी से इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अब इसको यहीं पे क्लोज करता हूँ। और इस थोड़े बहुत मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ कैसे क्वेश्चन होते हैं, फिर हम इस वीडियो को क्लोज कर लेंगे, क्योंकि हम कल से स्टार्ट करेंगे जो हमारा एक्सरसाइज होगा, मेन जो होगा वो सारी चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे जल्दी से आप लोग देखो, और फिर हम देखते हैं कैसे बेसिक क्वेश्चन होंगे। चलो कुछ एग्जाम्पल्स इसमें समझने की कोशिश करते हैं, कैसे कैसे एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं और हमारा क्वेश्चन कैसे होता है। ये जो है बड़ा मजेदार चैप्टर है, अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो बहुत मजा आने वाला है, और अगर नहीं समझ में आएगा तो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चैप्टर यही आप लोगों को लगेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट में बार बार यही करूंगा कि बिल्कुल बेस पकड़ के रखो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक जगह से पढ़ो तो ज्यादा समझ में आएगा, अगर 10 जगह से पढ़ने की कोशिश करोगे तो एक जगह भी नहीं समझ में आएगा, आपको एक चीज भी नहीं समझ में आएगा। तो आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से जब भी करो तो एक ही टीचर को फॉलो करो, एक ही चीजों को फॉलो करो, तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि हर टीचर का अपना अपना तरीका होता है, हर टीचर अपने तरीके से बताते हैं, तो वहां पे आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि हमारा वो टीचर वो ऐसे पढ़ाया था। तो बिल्कुल आप लोग एक टीचर से यहाँ पे फोकस होकर देखो, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, इंटीग्रेट दी फॉलोइंग फंक्शंस। अब इसमें आप लोगों का बुक में कुछ और भी होगा, मैं सिंपल सा एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कैसे इसमें करना है। तो सबसे पहले देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5, और ये सेकंड हम एग्जांपल देखेंगे, अपने मर्जी से मैं लिख रहा हूँ तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, 1/√x into dx। फिर थर्ड एग्जांपल जो हम लोग देखेंगे वो है x टू द पावर 5/2 प्लस 1/x और ये dx, यहाँ पे ब्रैकेट ले लेना, और dx जो है दोनों में इंक्लूडेड ध्यान में रखना। उसके बाद है फोर्थ नंबर क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें log x, चलो ये नहीं अभी बता रहा, log 1 मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू x, और ये अगर इस आंसर है तो इसमें हम जो करेंगे सिंपल सा अलजेब्रा वाला करेंगे, और फिर हम आए के जो टॉपिक्स हैं, आए के जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो उसके आप लोग पेशेंस के साथ देखते रहो कैसे सारी चीजें मैं बताने जा रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन होंगे इसके। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, x टू द पावर n। तो हमने अभी फॉर्मूला एक लिखा था, उसको हम लोग लर्न बाय हार्ट कर लो, x टू द पावर n और ये dx। इसका क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1 और ये प्लस का c। तो इसको आप लोग करते रहो। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक एक करके सॉल्यूशन।
किसका? फर्स्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन का जब सोल्यूशन अगर बात करें तो क्या है हमारा x टू द पावर 5 और ये dx। तो हमारा यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? अगर इससे हम कंपेयर अगर करें तो n की वैल्यू हमारे पास 5 निकल के आएगा। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या निकल के आएगा? x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 और ये प्लस का सेकेंड फॉर्मूले में हमारा क्या लिखा हुआ है? x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस का c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x अपॉन x टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस का c। ये हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन देखो आप लोग, ये हमारा क्या है? 1 अपॉन अंडर रूट x और ये तो सबसे पहले आप लोग फंक्शन सॉल्व करना सीखो। तो फंक्शन में क्या दिया हुआ अंडर रूट x को क्या बोलते हैं? x टू द पावर 1/2। तो इसको मैं क्या लिखने जा रहा हूँ ध्यान से, 1 अपॉन x टू द पावर 1/2 और ये dx। हाँ क्या ना 1/2 जब है तो अगर हम x को अगर डिवाइड में तो उसको न्यूमरेटर में अगर लेके जाए तो क्या आएगा? ये डिवाइड में ऐसे इसको 1/2 और ये dx। तो ये dx अगर आता है तो इसका अगर इंटीग्रेट की वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2। तो अगर इसको अगर इंटीग्रेट करें तो ये क्या निकल के आएगा? x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस का c। इसे इंटीग्रेट करोगे तो 1 माइनस 1/2 क्या होता है? 1/2 सिंपल रह जाएगा और ये 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा? x टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस का c और ये हमारा आ जाएगा 2 अंडर रूट x प्लस का c। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे हो गया। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ। और ये जो लेवल वाला क्वेश्चन है इस तरह से ही सॉल्व होता है। आप लोग पेशेंस के साथ इसको करोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। इसको मैं मिटा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड को। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे और अब इसे मैं मिटाने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कैसे होगा ये भाई यहाँ पे सब सिर्फ प्रॉपर्टीज हमारा इसमें कुछ यूज होता है। तो अगर जो भी बच्चा डिफरेंशिएशन किया होगा और वहां पे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया होगा तो जो प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन में यूटिलाइज होता है वही यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जैसे हम क्या करें डिफरेंशिएशन की अगर बात करें तो दोनों को अलग अलग भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं या फिर दोनों को साथ में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसमें मैं वो चीजें अप्लाई करूंगा तो आप लोग ध्यान देना। थर्ड क्वेश्चन क्या है ये आप यहाँ पे ध्यान ये हो गया प्लस 1 अपॉन x और ये क्या है? इसे कैसे लिखेंगे ध्यान देना, x टू द पावर 5/2 और ये dx हो गया प्लस में इंटीग्रेशन इसके साथ लगाएंगे 1 अपॉन x और ये dx। अब यहाँ पे ये बताओ इसमें क्या अप्लाई होगा और इसमें क्या अप्लाई होगा। तो हमने अभी याद किया था, अभी हमने बोर्ड पे लिखा था आप लोगों के लिए कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है। तो याद रखना, अगर याद रखोगे तो आसानी से मिल जाएगा। इसका क्या होगा? सबसे पहले x टू द पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या निकल के आएगा? log x प्लस में c। पास में ये बच जाएगा। तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे अगर सॉल्व करना है आप लोगों को कर लो। ये आ जाएगा हमारा 2 अपॉन क्या हो जाएगा 7 और ये साथ में साथ x की पावर 7 अपॉन 2 प्लस log x प्लस का c। ये जो हमारा कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसको बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान रखो। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में कैसे करोगे ये सबसे पहले आप लोग बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे इस सम कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने में, अदरवाइज हमें अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमारा इंटीग्रेशन दिया हुआ है इंटीग्रेशन किसे करना है इसको i से इंटीग्रेट करते हैं। तो आप लोग घबराना नहीं, कहेंगे i इक्वल टू लिखा रहेगा। तो ये भी आप लोग क्लियर दिमाग में कर लो कि i कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है तो i इक्वल टू क्या दिया हुआ है x² प्लस x प्लस 1 इंटू x और ये क्या है dx है। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करना आ जाएगा ये
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये क्या हो जाएगा पी एक्स। तो बारी बारी से भी इंटीग्रेट कर सकते हो, या तो चाहो तो एक बार में भी इंटीग्रेट कर सकते हो। तो चलो मैं पहले बारी बारी से इंटीग्रेट करके दिखा रहा हूँ। एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स प्लस अलग हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस थर्ड में क्या हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स टू दी पावर 4/4 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स टू दी पावर 3/3 प्लस इसका होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस। तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया, ये हमारा आंसर आ गया एक्स टू दी पावर 4/4 प्लस एक्स टू दी पावर 3/3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी, यानी कि सी हमारा क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होगा। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ, देख के रुक जाता हूँ कि आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में तो आप लोग प्लीज बताओ। अगर कमेंट बॉक्स में चाहो तो कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर क्वेश्चन का आप लोगों का जवाब दूंगा। चीजें काफी समझने वाली है यहाँ पे, और ये चैप्टर समझने के लिए आप लोगों को काफी पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। तो चलो इसमें आगे हम इसमें इतना ही रहने देते हैं, आज ज्यादा नहीं करते हैं। तो आप लोगों के लिए जो मैं टास्क देने जा रहा हूँ, आज का काम आप लोगों को जो देने जा रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग क्या करना, आप लोग सबसे पहले इंटीग्रेशन के जितने सारे फार्मूले वो सारे आप लोग रट्टा मार जो, या फिर समझना है समझ लो, रट्टा मारना है रट्टा मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों से कोई नहीं पूछने जा रहा है कि कैसे याद करें, वो चीजें आपके माइंड में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, डिफरेंशिएशन के अगर फार्मूले आप लोग भूल गए हो तो डिफरेंशिएशन भी याद कर लो, कोई उसमें कोई कोताही नहीं करो, क्योंकि डिफरेंशिएशन का भी यहाँ पे यूटिलाइज होगा। जस्ट सेकेंड एक्सरसाइज जो आएगा उसका भी इस्तेमाल होने वाला है। तो फर्स्ट यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ क्या क्या आप लोगों को याद करना है। सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रेशन के फार्मूले, इंटीग्रेशन फार्मूला। सेकंड में किसका फार्मूला यूज करना है, सेकंड में हमारा डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद करना है अच्छे तरीके से। डिफरेंशिएशन फार्मूले आप लोगों को अच्छे से याद रखना। थर्ड में क्या है, थर्ड में हमारा जो आज तक मैं बार बार रिपीट करते आया हूँ कि कर लो कर लो कर लो, मैंने कितना भी कम तो पूरे वीडियो में अगर आप लोगों को कम से कम 100 से 150 बार मैं बोला हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूले आप लोग रट्टा मार लो। तो ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूले, ठीक है, ये हमारा थर्ड में रहा। फिर फोर्थ में क्या करोगे आप लोग, प्रैक्टिस, क्योंकि ये चैप्टर है वो पीछे के चैप्टर्स पर डिपेंडेंट है, पीछे के चैप्टर कहीं से भी उठ के आ जाएगा, तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखना है। फोर्थ में क्या करोगे, आप लोग इन सारी चीजों को रिटर्न में प्रैक्टिस करोगे। फार्मूले याद तो कर लेते हो, लेकिन आप लोग बार बार भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो, उसके लिए आप लोग का मैं ट्रिक बता रहा हूँ। राइट आफ्टर लर्निंग, याद करने के बाद आप लोग इसको लिखो जरूर, जितना ज्यादा लिखोगे आप लोगों को दिमाग में होना ही अच्छे से बैठ जाएगा फार्मूला, ठीक है ना। तो ये चार चीजें आप लोग ध्यान दें। फिर यहाँ पे जो है इस वीडियो को हम अब यहीं पे क्लोज करेंगे। तो ये वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया हुआ है फार्मूले और सिंपल सा फार्मूला ही है, बाकी छोटे से मैंने क्वेश्चन करवाए थे आप लोग, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कैसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलो अब अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, और जितने सारे दोस्त आप लोगों के चाहे स्कूल के फ्रेंड है, या फिर आप लोगों का कोई फैमिली फ्रेंड है, या फिर आप लोगों का व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ है, तो उन लोगों से शेयर कर दो, ताकि ये चैप्टर उन लोगों का भी अच्छे से समझ में आए, उन लोगों को भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।